इस संसार में कुछ चीजें दुर्लभ है। दुर कहते हैं मुश्किल को, लभ्य प्राप्त होने वाली। पहला संत दर्श दुर्लभ जग माई, और दुर्लभ परम पद की प्राप्ति। इस जगत में जितने भी ज्ञान है वो कोई ज्ञान नहीं है, वो सब मन और माया का खेल है। आपने जो शिक्षाएं प्राप्त किया, मैं एजुकेशन के विरुद्ध नहीं हूं, मैं स्वयं टीचर हूं, लेकिन जितनी ये विद्याएं हैं ये सब मन और माया की सीमा में है। अति दुर्लभ केवल परम पद, उस परम पद की प्राप्ति दुर्लभ है। मानव तन दुर्लभ है। साहब ने इन चीजों पर बहुत बारीकी से बोला है। बहुत बारीकी से व्याख्या दी है। आइए हम देखते हैं परम पद क्यों दुर्लभ है और आत्मज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं है। यही बात वशिष्ठ जी ने से राम जी ने एक प्रश्न किया। यही प्रश्न वशिष्ठ मुनि से राम जी ने पूछा। यही प्रश्न अर्जुन ने वासुदेव कृष्ण से पूछा। आत्मा का ऐसा क्या सार्वभौम्य है कि जिसे देखने से ही मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है। बोला, है राम, आत्मज्ञान के बाद देहाध्यास, अध्यास अलग है, अध्याय अलग है। अध्यास कहते हैं वहम को। अब हिंदी और उर्दू दोनों मिल गई है। आदमी को नहीं पता चलता है कि कौन सा शब्द उर्दू है, कौन सा हिंदी है। यानी आत्मज्ञान के बाद देहा अध्यास खत्म हो जाता है। मैं शरीर हूं। आत्मज्ञान समझान ना आना। आत्मज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं। दुर्लभ केवल परम पद, दुर्लभ मानव तन। आप इनका महत्व समझो। क्यों दुर्लभ है? बड़ी मुश्किल से मिलने वाला। आत्मज्ञान के बाद देहाध्यास खत्म हो जाता है। ये देहाध्यास है क्या? अध्यास कहते हैं वहम को, उर्दू में वहम कहते हैं। पहली बात ये खत्म हो जाती है कि मैं शरीर हूं। वो प्रत्यक्ष दिखता है मेरी आत्मा शरीर से परे है। हरदीप, जब ये ज्ञान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, फिर से मोक्ष कैसे मिल जाता है? हर आदमी ये सोचकर तो जी रहा है ना कि मैं शरीर हूं। पहला वहम यही है।
और ये माया है 5 तत्व 25 प्रकृति है। सभी इन तत्वों और प्रकृतियों के लिए ही जी रहे हैं, इंद्रियों के आनंद के लिए जी रहे हैं। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, देह धरे का दंड है, देह धरे का दंड है, भुगतत है सब कोई। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से और मूर्ख भुगतत रोए। सबसे बड़ा दंड है शरीर धारण करना। जो जेल में होता है, उसके लिए क्या बंदिशें हैं वो सुनो। जो जो वहां का नियम है उसको पालन करना पड़ेगा, नहीं तो पिटाई भी होती है। इस तरह जो भी शरीरधारी है, शरीर के धर्म को पालन कर रहा है, इसी शरीर के लिए चोर चोरी कर रहा है, इसी कर्म ज्ञानी इंद्रियों के कारण ही दूसरे को आदमी मर्डर कर रहा है, इसी शरीर की आवश्यकताओं के लिए नारी वेश्याएं काम कर रही है, जबकि नारी अपना तन किसी को नहीं देना चाहती, सबको। तो ये शरीर एक दंड नहीं है, इसकी वृत्तियां बहुत खराब है। अगर कोई जेल में सोच रहा है जेल में सोच रहा है कि मजे से हूं, तो बेवकूफ है। जेल में सबसे बड़ी समस्या है आपकी स्वाधीनता छिन गई, आप कहीं नहीं जा सकते। चाहे आपको बड़े उत्तम उत्तम पदार्थ मिले, पर स्वतंत्रता अलग चीज है। इसी तरह सभी यहां बंधे हुए हैं। बिन रसरी सकल जग बंधिया। बिन रसरी सकल जग बंधिया। इस शरीर को सभी महापुरुषों ने नीच कहा, अधम कहा, विकार युक्त कहा, गंदगी से भरा हुआ कहा। भाई हमें उस पर चिंतन करना होगा। हमें उस पर चिंतन करना होगा। काहिराम आत्मज्ञान के बिना के बाद देहाध्यास खत्म हो जाता है। आत्मज्ञानी भूखा रह सकता है, बिना सोए रह सकता है, ये तो शरीर का धर्म है। वो प्रकृति को बांध देता है, पांचों तत्वों को बांध देता है। अब आपका सवाल आएगा, फिर ये बड़े बड़े ज्ञानी लोग क्यों खाते पीते थे? वो सुनो। उसके बाद शारीरिक प्रक्रियाएं कम शांत हो जाएगी। जब आप पूरा पूरा आत्मनिष्ठ हो जाएंगे तो आपके शरीर की एक्टिविटी सब स्टॉप हो जाएगी। जो आप चल रहे हैं फिर आप चल नहीं पाएंगे, जो आप यूं कर रहे हैं यूं भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको खुजाल करनी है सर में तो हाथ यूं जाएगा। अब सवाल उठता है, फिर आदमी जिंदा कैसे रहता है? जब वो खाना छोड़ देता है, जब वो
जल पीना छोड़ देता है, जब वो सब चीज छोड़ देता है, जो मैं ये बात बोल रहा हूं आपने कभी किसी से नहीं सुनी होगी, वो जिंदा ऐसे रहता है आत्मशक्ति से। ठीक वैसे जैसे दीपावली के बाद सर्प भूमिगत हो जाता है, हमारे देश की डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ है? गंगा और यमुना के मैदान में, पब्लिक वहां ज्यादा है। जिस पहाड़ पर 4 घर हैं वहां मैं प्रवचन करने नहीं जा पाता हूं, क्योंकि वहां जाने में भी टाइम लगेगा, आने में भी टाइम लगेगा। तुम आ जाओ। इस तरह फिर वो शारीरिक क्रियाएं नहीं करता है, आत्मनिष्ठ रहता है, मरेगा नहीं लेकिन, ठीक है। वो विदेह मुक्त हो जाता है भाई। जैसे सर्प भूमिगत हो जाता है दिवाली में, क्योंकि ठंड शुरू हो जाती है। ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश मैन डेंसिटी वाले प्रांतों में है। क्यों? सर्प हमेशा वक्रावत चलता है, यूं। सर्दी के कारण और सांप के शरीर का तापमान स्थायी नहीं है। हम सब का तापमान स्थायी है, चाहे टेम्परेचर कितना भी डाउन हो जाए, 98.2 रहेगा आपका टेम्परेचर, चाहे कितनी ठंड हो जाए, चाहे कितनी गर्मी हो जाए। सांप का विरुद्ध है, सर्दी में वो ठंडा हो जाएगा, जब ठंडा हो जाएगा तो वक्रावत नहीं चल पाएगा। वो बाहरी वातावरण पर डिपेंड है, हमारा आंतरिक वातावरण है शरीर का, इसलिए वो चल नहीं पाता है। और सांप को हर कोई मारता है, इंसान क्या, पशु क्या, पक्षी क्या, सब मारते हैं। हाथी भी जानता है सांप काट लिया तो मैं मर जाऊंगा, हाथी भी जानता है, शेर भी जानता है, नेवला भी जानता है, क्योंकि उसका सांप का जहर खून को ऐसे फाड़ देता है जैसे खटाई दही को और दूध को फाड़ती है। इसलिए सांप पर पक्षी भी हमला करते हैं, बाज हमला करता है, इंसान सांप को देखते ही मारता है। वो समझता है, वो सोचता है सर्दी में मैं स्पीड नहीं पकड़ सकता हूं, इसलिए पहले ही अपनी रक्षा के लिए सर्प भूमिगत हो जाता है, किसी बिल में चला जाता है। क्यों? हमारी धरती का एक ऑटोमेसी है, ये सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडी होती है। प्रमाण, आप गर्मी में देखना कुएं के पानी को निकालना या ट्यूबवेल का, भाप निकलती है उसमें, इसका मतलब पानी गर्म हो गया, ऑटोमेसी है पृथ्वी में। और गर्मी में देखना ठंडा हो जाता है। इसी तरह धरती उसके लिए भूमिगत होना कंफर्ट है। गर्मी से बचने के लिए वो चला गया था, सर्दी से बचने के लिए उसके नीचे रहता है। फिर वो कहां से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है? वो कुछ नहीं खाता है, उसके शरीर में सिस्टम है, हवा में भी पावर है या नहीं, एनर्जी है या नहीं है, वो श्वास लेता रहता है। उससे कितनी एनर्जी मिलती है कि सर्प जिंदा रहेगा।
किसी ने ऐंठा हुआ सांप देखा हो तो हाथ खड़ा करे। मैंने देखा। हमारे इस आश्रम में भी बहुत सांप आते हैं। जब से ये बिल्डिंगें बनाई है सांपों का आना कम हो गया, क्योंकि उससे पहले इस पूरी जमीन में ऊंची थी हम थोड़ा, तो वहां सांपों ने चूहों ने बिल बनाए थे। सांप तो खुद नहीं बनाते, वो उसमें रहते थे अंदर। कई सांप पकड़े हमने, हम नहीं मारते। इसलिए वो जीवित रहने के लिए उसको एनर्जी मिलती है श्वास से। इसलिए आत्मज्ञानी समाधिस्थ हो जाता। आपने भी सुना ना, फलाना ऋषि समाधि में था, खाता पीता नहीं था। वो ये रहस्य। पर वो मरता नहीं है। योर लाइफ इज इन योर हैंड। तुम जितना जीना चाहो तुम्हारे हाथ में। लाइफ यहां फिक्स है। सतयुग में आदमी का शरीर का लाइफ था 1,00,000 साल। त्रेता में 10,000 साल, द्वापर में 1,000 साल, कलयुग में 120 साल। ये भी क्लाइमेट के कारण। आदमी जल्दी क्यों मर जाता है, ये आपके हाथ में है। योर लाइफ इज इन योर हैंड। अगर आपने खान पान और प्रकृति के खिलाफ चले, विरुद्ध चले, नशे किए, तो आप जल्दी खत्म हो जाएंगे। अन्यथा प्राकृतिक जीवन जीने से आप 120 साल जी सकते हैं। इस तरह सांप बाहर नहीं निकलना चाहता है, लेकिन एक दिन वो निकला। थोड़ा मौसम ठीक था, सर्दियां थी, अचानक ठंडी हवाएं। जैसे यहां से हिमालय की श्रृंखलाएं ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे गोंडा आश्रम से भी 30 किलोमीटर पर है सिर्फ। आप मानेंगे, यहां से डोडा किश्तवाड़ यहां से 30 किलोमीटर है सिर्फ, और वाया श्रीनगर जम्मू जाओगे तो 150 किलोमीटर है। किश्तवाड़ 200 हो जाएगा, यहां से 30 किलोमीटर है। इसी तरह गोंडा आश्रम में क्या था, हिमालय की श्रृंखला जो नॉर्थ टू ईस्ट जाती है 2100 माइल, करीब 3000 किलोमीटर, उसकी बहुत ठंड रहती है आंचल में। तो गोंडा में भी बहुत ठंडी होती है, यहां से ज्यादा होती है। तो सांप कहीं निकला होगा बाहर, देखा होगा धूप है थोड़ी, सडनली ठंडा मौसम हो गया, एकदम बर्फीली हवा चलने लगी, वो सीज हो गया। अब वो सांप ऐसे ही पड़ा था जैसे लकड़ी, यूं नहीं हो पा रहा था। मैं छोटा था, बहुत पुरानी बात है, 50 साल पुरानी। मैं पास में गया, मैं सोचा ये मर गया है, इसको उठाकर कहीं इसका अंतिम संस्कार कर दूं। सांप का अंतिम संस्कार कैसे करते हैं भाई? सबका तो अंतिम संस्कार होता है ना। सांप के अंदर अगर पूरे प्राण नहीं निकले हैं, समझे, थोड़ा सा भी है, वो तुम्हें नहीं पता चलेगा। बाहर से श्वास कलेक्ट करके ऑक्सीजन लेकर वो पूरा जिंदा हो जाएगा। जिन्होंने ये सुना है वो हाथ खड़ा करें। ये रहस्य है। क्या होगा? फिर जिंदा हो जाएगा। इसलिए दबा देते हैं। तो मैंने भी सोचा इसका अंतिम संस्कार कर देता हूं। जैसे पास गया उसने जीवियों को
मुझे कहा सावधान मैं जिंदा हूं मेरा अंतिम संस्कार मत करना। मैं पीछे हट गया, पर मुझे ये इल्म नहीं था, छोटा था। गुरुदेव को पूछा कि वो सांप चल नहीं रहा था। बोला हाँ बेटे, ऐंठ गया था सर्दी में। बोला मैं पास गया। बोला नहीं, नहीं जाना है। वो जीभ यूं यूं करके मुझे सावधान किया, मरा मत समझना, जिंदा हूं, अभी काट दूंगा। इसी तरह जो आत्मनिष्ठ होते हैं लंबे टाइम तक जी सकते हैं, जितना चाहें। क्या है? वो जितना चाहे उतना जी सकते हैं। मैं सिद्ध करता हूं कि इंसान जितना भी जीना चाहे जी सकता है। ये बात कितनी अटपटी लगेगी सुनने में। सुनो, टार्च के सेल की वैलिडिटी कितनी है? जो टार्च के सेल है कितनी है? हाँ, 30 दिन। कोई भी बताए। 15 दिन। एक चार्ज। गप कौन बोलेगा? 24 आवर्स कंटिन्यू, 24 आवर्स में सेल खत्म। इसकी वैलिडिटी है 24 आवर्स। लेकिन आप 1 साल भी रख सकते हैं। कम यूज करो ना, कंट्रोल से यूज करो, जहां जरूरी है वहीं यूज करो, तो साल भर में। ऐसे ही श्वासें हैं, ये श्वासें गिनती से मिली है। हर आदमी दिन में 21,608 श्वास लेता है। जो ग्रस्त या भोगी है वो 23 श्वास लेता है। 1 मिनट में आदमी श्वास लेता है, जो ग्रस्त या आम आदमी है 11 से 17 बार, यानी वो तेज श्वास ले रहा है, इसलिए जल्दी मरेगा। जो बेचलर है वो 1 मिनट में श्वास लेते हैं 7 से 11 बार। लंग्स मजबूत है। इसलिए जब ब्रीथिंग को आदमी कंट्रोल कर लेता है, आत्मनिष्ठ होता है, तो वो इन्वेस्ट नहीं होती है। इस तरह योर लाइफ इज नियर एंड। आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आपकी लाइफ 1.25 गुना हो जाएगी। वो ब्रीथ कम लेते हैं, वो ब्रीथ को रोक देते हैं। इसलिए जो खाते में श्वासें हैं स्टॉप हो गई। जो मेरी बात से सहमत है हाथ खड़ा करना। इसलिए योर लाइफ इज इन योर हैंड। आप जितना जी चाहें, जीना चाहें, जी सकते हैं। बस लेकिन उस समय क्या होगा? उस समय आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं शक्ति से करते हैं, और शरीर की शक्ति ही प्राण है, श्वास है, ठीक है? तो आत्मनिष्ठ होता है और इसमें शरीर की 25 प्रकृतियों को बांध देता है। भूख, प्यास, आलस, निद्रा, जम्भाई आदि नींद को भी कंट्रोल कर लेता है। जो ये तत्व ज्ञान की मैं बात आपको बता रहा हूं बड़ी रहस्यमय है। ऐसे दुनिया कह रही है तत्ववेता है, तत्व ज्ञानी ऐसे नहीं होता है, ठीक है? कहने से वो उस बिंदु तक पहुंचे, नहीं तो फिर वैसा ही है। कुछ लोग कंपाउंडर को भी, जो मेडिकल में झाड़ू लगाता है, उसको भी डॉक्टर साहब बोलते हैं। भाई डॉक्टर अलग है, कंपाउंडर को भी डॉक्टर साहब बोलते हैं। कंपाउंडर अलग है, भाई डॉक्टर अलग है।
इसी तरह कहने के लिए ब्रह्मवेता, ब्रह्मज्ञानी, आत्मवेता, तत्वदर्शी आदि आदि संज्ञाएं आदमी देता है अपने आप को, पर प्रैक्टिकल में जब पूछो तो उनके पास हल नहीं है। इसलिए दीर्घायु जितना भी चाहें फिर वो शरीर की एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं, ठीक है, और दीर्घायु हो जाते हैं। आइए, तो बंधु इस तरह आत्मज्ञान समज्ञान ना आना, इसको कहते हैं विदेह मुक्त हो गया। शरीर में रहते हुए भी शरीर के धर्म से ऊंचा उठ गया, भूख प्यास आलस्य निद्रा 25 प्रकृतियों को जीत लिया, वो फिर आत्मनिष्ठ है। इस आत्मा को किसी भी भौतिक पदार्थ की जरूरत नहीं है। आत्मा का कोई आधार नहीं है, आत्मा किसी पर डिपेंड नहीं है, स्व ऊर्जा पर जीवित है। इसकी वो ऊर्जा है जो कभी भी खत्म नहीं होगी, ऐसा एलिमेंट है। किसी ने सुना कि अभी पृथ्वी की गति थोड़ी बढ़ गई है? वैज्ञानिकों ने कहा हाँ, हाँ बोलो भैया, पृथ्वी की गति बढ़ गई है ना थोड़ी, ये सेकंडों में है या चंद मिनट में है। आगे ज़्यादा गड़बड़ हो गई तो पूरा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह सूर्य के पास एक ऊर्जा है, हम सौरमंडल में हैं, और वैज्ञानिक कह रहे हैं सूर्य की ऊर्जा करीब 5 करोड़ साल तक और रहेगी, फिर ये डीम हो जाएगी। जब डीम हो गई तो पृथ्वी फिर कहीं भी किसी भी परापिंड से टकरा कर खत्म हो जाएगी, ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं ना। यानी फिर स्विच कितना भी करते रहो यूं, अगर सेल में ऊर्जा नहीं है तो बल्ब नहीं जलेगा। इस संसार में सभी चीजों की आयु है, सब चीजें नष्ट हो जाएगी, लेकिन वो आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। साहब क्या कह रहे हैं? संतों मोह देख देख आवे हासी, पानी में मीन मरे प्यासी। आपकी आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न है, इसे किसी भी आहार की जरूरत नहीं। ये 25 प्रकृतियां तो 5 तत्व से हैं। आत्मा न सोती है न जागती है, परम चैतन्य है। आत्मा में न विकार है, न संकल्प है, न विकल्प है, अद्भुत तत्व है। इसलिए आत्मज्ञान समज्ञान न आना। आत्मज्ञान में सबसे बड़ा बाधक शरीर है। अब यहां साहब कह रहे हैं देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से मूर्ख भुगतत हुए। आप देखो शरीर, ये तन विष की बेलरी कितना खतरनाक है, इसके पहलुओं को समझना। ऐसा सिस्टम बना दिया इसमें, भोजन से लार, लार से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मंजा, मंजा से अस्थियां, अस्थियों से बीर्ज। जब बीर्ज की अधिकता होगी आदमी पागल हो जाता है और बलात्कार भी कर लेता है। ये आत्मा का गुण नहीं है, ये शरीर की प्रकृतियां है। इसलिए ये शरीर में बंधा है, लेकिन कोई जतन नहीं करता है मुक्ति का। अभी यहां साहब एक बात कह रहे हैं, हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत ब्याह। इसलिए प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहूं बसे विदेश, तन में मन में नयन में बाको कौन संदेश। तू मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, जहां ना मैं बन में ना बस्ती में। वाह, न मैं कशी, ना मैं काशी, ना मैं मथुरा, नहीं काबे कैलाश में। भंवर गुफा में मैं ना रहता, हर सांसों की सांस में, हरदम तेरे साथ में। संतों मोह देख देख आवे हंसी, पानी में मीन मरे प्यासी।
यहां मैं आपको सत्संग की महत्ता समझाऊंगा। सत्संग भक्ति की मां है और सुमरण एकाग्रता का आयाम है। जैसे भोजन आहार करने का आयाम मुख है, पहले यहीं से आधा भोजन हजम होकर तब उदर में जाता है। उदर कहते हैं पेट को। आधा भोजन पहले आपके मुंह में ही हजम होगा। नियमानुसार भोजन के एक निवाले को 32 बार चबाकर तब निगलना चाहिए। अक्सर मैं कहता हूँ लोग ना खाना जानते हैं, ना लेटना जानते हैं, ना टूल पास करना जानते हैं, कुछ नहीं जानते। इस सब की विधि है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी ये सब चीजें दी हुई है। इस तरह आपके अंदर परमात्मा दूर नहीं है। जैन जाना तो निकट है, रहा सकल गठपूर, बाड़ी घर गुमानते ताते पड़ गए दूर। क्यों? क्योंकि हम उसे कर्म ज्ञान इंद्रियों से नहीं देख सकते। परमात्म तत्व इन चर्म इंद्रियों से नहीं दिखाई देगा। तू मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ में। आत्म में परमात्म दर्शन। जब आप पूरे एकाग्र हो जाएंगे, पूरी चीजें आपके पास आ जाएगी। लेकिन आपकी आत्मा की पहचान बताता हूं शरीर में, सुरती, कंसंट्रेशन, यही आत्मा है। चेक करना 24 घंटे ये कहाँ है। मन और माया घुमाती रहती है, 3-13 में लगा है। कहीं बच्चों को पालना, कहीं फलाने को पालना, ग्रह कायदा नाना जंजाला, इसी में उलझा है। इसको फुर्सत नहीं है। माया मोहत मोहे लीना, ताते ज्ञान रत्न हर लीना। ये जीव बहुत परेशानी में है। ये है बंधन। इस आत्मा का कोई न माँ है, न बाप है, न इसका जन्म होता है, न मृत्यु होती है। इतनी सुंदर व्याख्याएं आदमी नहीं सोच रहा है, क्योंकि ये कर्म ज्ञानी इंद्रियां, इनकी ड्यूटी यही है। जेल खाने में जो भी कर्मचारी है, उन सबकी एक ही ड्यूटी है, कैदी नहीं निकल पाए। इसलिए इस तन को विष की बेल कहा। लेकिन आम आदमी ने एक बात कही, सदगुरु पार कर देना। चलो, तो ऑप्शन है, संतो जीवती कर आशा। जब मैं कहता हूं भाई सुरती करो, भजन करो, चश्मा खुले, आंतरिक जगत में जाओ, सब उदास हो जाते हैं। जब मैं कहता हूं सदगुरु पार कर देगा, सबकी बातें खिल जाती है। हाँ, ये ठीक है। अरे साहब, ये भी तो कह रहे हैं कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले। अगर तू और कुछ नहीं कर रहा तो सुमरण ही कर ले। जब तक संयम साधना, सब सुमरण के मां। भाई अगर सुमरण नहीं कर रहे तो क्या हो रहा है फिर? या तो पुरानी बातें सोच रहे हो, या तो आगे की कल्पना कर रहे हो, या तो इन बाहरी इंद्रियों से जगत के दृश्य देख रहे हो। तो ये सब चीजें तो तुम्हें भटकाने के लिए हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह देवा कर बैठे था ना। इंद्रिन सुरन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर हमेशा लगी रहेगी। आवत देख विषय बयारी, तेज झट दे कपाट उगाड़ी। इसका मतलब है ये इंद्रियां शत्रु है। सुंदर स्त्री देखी तो एकदम चेतन होकर उसको घूरने लग जाते हो, ये कपाट खोल दिए। ठीक है। खाने की चीज देखी, जीभ हमेशा ललचाने लगती है। आहा, दूसरे की थाली में भी देख रहे हो, चोरी से देख रहे हो। ये इंद्रियों में रहने वाले देवताओं को ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। ये कौन बोला? रामायण। इंद्रन सुरन ज्ञान सुहाई। कौन कौन है इंद्रियों पर? हमें यह भी देखना। मुख में अग्निदेव, आंख में सूर्य चंद्रमा, शीशन पर प्रजापति ब्रह्मा, हाथों में देवराज इंद्र, 14 देव बसे या तन में। ये सब आपको बाहर भटकाएंगे। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं रामायण में। भाई रामायण तो हिंदू धर्म का मान्य ग्रंथ है ना। उसमें सीधा कह रहे इंद्रिन सुरन ज्ञान सुहाई। इंद्रियों पर रहने वाले देवता आपको ज्ञान में नहीं जाने देंगे। वाह, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव। आपको बहुत से बंधनों से बांधा है।
जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पीव, अगर पीव नहीं छुड़ाए। इसलिए सुमरन बेहतरीन आयाम है आत्मा तक पहुँचने का। क्षमा चाहता हूँ।